दोस्तों, जरा सोचो, एक 3 पाउंड का अंग मोती के रंग का हमारे अस्तित्व की कुंजी रखता है। यह मानव मस्तिष्क है, अपने आप में एक ब्रह्मांड। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का कमांड सेंटर है। लेकिन यह कैसे काम करता है? इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं? हमने दिमाग के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। मेरे साथ चलिए, आपका अपना कहानीकार, जैसे हम मानव मस्तिष्क की अद्भुत दुनिया में यात्रा करते हैं। मस्तिष्क एक मास्टर कंडक्टर है जो हमारे शरीर के संगीत की व्यवस्था करता है। यह हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है। यह बिजली की गति से इस जानकारी को प्रोसेस करता है। फिर यह हमारी मांसपेशियों और अंगों को कमांड भेजता है। सांस लेने से लेकर सपने देखने तक हर काम इसके नियंत्रण में है। मस्तिष्क विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए फ्रंटल लोब हमारे उच्च संज्ञानात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है। इनमें योजना बनाना और निर्णय लेना शामिल है। अब चलो और गहराई में चलते हैं। क्या कहते हो? मस्तिष्क अरबों छोटी कोशिकाओं से बना है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। उन्हें छोटे संदेश वाहकों के रूप में सोचें जो लगातार सिग्नल भेजते और प्राप्त करते रहते हैं। ये सिग्नल सिनेप्स नामक रास्तों से होकर गुजरते हैं। वे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले जटिल राजमार्गों की तरह हैं। इन्हीं कनेक्शनों के माध्यम से हम सीखते और बढ़ते हैं। जितना अधिक हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, ये कनेक्शन उतने ही मजबूत होते जाते हैं। मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क व्यायाम से फलता फूलता है। आज वैज्ञानिक मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए अद्भुत उपकरणों का उपयोग करते हैं। ब्रेन इमेजिंग तकनीक जैसे fMRI हमें मस्तिष्क को काम करते हुए देखने की अनुमति देती है। हम देख सकते हैं कि विभिन्न कार्यों के दौरान कौन से क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मस्तिष्क भाषा, भावनाओं और यहां तक कि चेतना को कैसे प्रोसेस करता है। हालांकि मस्तिष्क अविश्वसनीय रूप से जटिल है। इसके अरबों न्यूरॉन्स और खरबों सिनेप्स की मैपिंग करना एक बहुत बड़ा काम है। यह आकाशगंगा के हर तारे का नक्शा बनाने जैसा है। भाग 5, रहस्यों की गहरी नींद। हमारी प्रगति के बावजूद कुछ रहस्य मायावी बने हुए हैं। उदाहरण के लिए नींद लीजिए। हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा बेहोशी में क्यों बिताते हैं? कुछ सिद्धांत बताते हैं कि नींद याददाश्त को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों का प्रस्ताव है कि यह हमारे दिमाग को आराम करने और खुद की मरम्मत करने की अनुमति देता है। जवाब, मेरे दोस्तों, अभी भी खोजा जाना बाकी है। नींद का विज्ञान मस्तिष्क अनुसंधान के कई क्षेत्रों में से एक है। भाग 6, चेतना की पहेली। शायद सबसे बड़ा रहस्य चेतना का है। वह क्या है जो हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक करता है? यह व्यक्तिपरक अनुभव मस्तिष्क के भौतिक पदार्थ से कैसे उत्पन्न होता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना जटिल प्रणालियों का एक उभरता हुआ गुण है। दूसरों का अनुमान है कि यह ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण हो सकता है, जैसे अंतरिक्ष और समय। चेतना को समझने की खोज मानव होने का वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी यात्रा है। भाग 7, स्मृति के रहस्य। अपने बचपन की सबसे पुरानी याद के बारे में सोचें। ऐसा कैसे होता है कि हम इस तरह से जानकारी स्टोर और पुनर्प्राप्त कर सकते हैं? याददाश्त दिमाग का एक और आकर्षक पहलू है। हमारे पास विभिन्न प्रकार की यादें होती हैं। अल्पकालिक स्मृति थोड़े समय के लिए जानकारी रखती है। दीर्घकालिक स्मृति वर्षों तक बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकती है। लेकिन ये यादें कैसे बनती हैं और इन्हें कहाँ संग्रहित किया जाता है? हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के भीतर गहराई में एक समुद्री घोड़े के आकार की संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन स्मृति का पूरा तंत्र एक पहेली बना हुआ है। भाग 8, उपचार की खोज। मस्तिष्क को समझना केवल उसके रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं है, ये इसे ठीक करने के तरीके खोजने के बारे में भी है। दुनिया भर में लाखों लोग न्यूरोलॉजिकल और मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। इनमें अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग और अवसाद शामिल हैं। शोधकर्ता इन स्थितियों के लिए नए उपचार विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मस्तिष्क की जटिलताओं को सुलझाकर हम इन दुर्बल करने वाली बीमारियों का इलाज खोजने की उम्मीद करते हैं। भाग 9, अनंत सीमा। मानव मस्तिष्क ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल वस्तु है। यह खोज की एक अनंत सीमा है। जैसे जैसे हम इसकी गहराई में आगे बढ़ेंगे, हमें और भी रहस्यों का सामना करने की संभावना है।
लेकिन एक बात निश्चित है, मस्तिष्क को समझने की यात्रा खुद को समझने की यात्रा है, और वह मेरे दोस्तों एक यात्रा करने लायक है।